हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज टावर। सीयूईटी यूजी 2025 बीए एलएलबी एडमिशन्स के फॉर्म आ चुके हैं। एंड जो स्टूडेंट्स बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीबीएयू के थ्रू अपना 5 ईयर लॉ प्रोग्राम करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। एंड इस वीडियो में मैं कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं और क्या सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उनका सिलेबस क्या होगा और कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सी बुक लगेगी, ताकि आपको बीएचयू दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीबीएयू में आराम से एडमिशन मिल सके। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 5 ईयर लॉ प्रोग्राम की, तो हमें ये पता है इसमें एडमिशन सीयूईटी यूजी के थ्रू हो रहा है। और इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि सीयूईटी यूजी 2025 के थ्रू हमें क्या सिलेबस मिला है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, वो हम देख लें। तो देखिए, आपको बीए एलएलबी ऑनर्स प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा और इसमें आपका सिलेबस कंप्राइज होता है एक लैंग्वेज एंड सेकेंड इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से। लैंग्वेज में आप इंग्लिश हिंदी दोनों में से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके कुछ और टॉपिक्स या सिलेबस होंगे। तो इनको मिला के आपका सिलेबस बनने वाला है। अब क्वेश्चन एक बहुत आ रहा है कि क्या लीगल स्टडीज भी इसका पार्ट होने वाला है। देखिए, एज पर नाउ कोई नोटिफिकेशन नहीं है लीगल स्टडीज इस बार रखा गया है नहीं रखा गया है। पर अभी तक अगर हम देखें तो लीगल स्टडीज पार्ट नहीं है और केवल यही दो पोर्शन हमारा पार्ट फॉर्मुलेट करते हैं सीयूईटी यूजी में, अगर आपको बीए एलएलबी में या 5 ईयर लॉ प्रोग्राम में एडमिशन लेना है उसके लिए। सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी से मिलके आपका इंग्लिश का सिलेबस बनेगा। इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपका फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, ये 3 टाइप के पैसेज आ सकते हैं और मैक्सिमम 300 वर्ड्स का एक पैसेज होगा। उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनका आपको आंसर देना होगा। इसके बाद वर्बल एबिलिटी में आपका रीअरेंजिंग द पार्ट्स, जिसमें जंबल वर्ड्स आ गए, मैच द फॉलोइंग्स कर सकते हैं आप, चूज द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम एंटोनिम, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब अगर मैं इसको बाइफरकेट करके आपको सिलेबस बताता हूँ इंग्लिश का, तो स्पॉटिंग द एरर आएगा आपका और ग्रामर आएगा। ग्रामर में आप अगर देखें तो आपके काफी कुछ चीजें आ सकती है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, टेंसेज आ गया, प्रपोजिशन आ गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आ गया। ये सब आपका ग्रामर का पोर्शन होगा। सो ग्रामर से आपका ये आ सकता है। देन फिगर ऑफ स्पीच आ गया, जम्बल्ड सेंटेंसेस आ गया, लैटिन टर्म्स आपसे पूछ सकते हैं कुछ जो लॉ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। और उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग्स आपको देखनी होंगी, वो पूछ सकते हैं। जैसे डेफिनेशन की डेफिनेशन होती है, ऐसे आप देख सकते हैं। सो दीज आर द स्पेलिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो मैं बता ही चुका हूँ, ये आपका सिलेबस होगा। और लर्निंग लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको याद करना पड़ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि वो जो होता है ना, कई सारे वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको पुट करना होता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको लर्न करना होगा। सिनोनिम एंटोनिम, ये आपको लर्न करना होगा। डेली अगर आप 10-10 भी लर्न करते हैं तो भी आपके लिए सफिशियंट होगा। अब अगर मैं बुक्स की बात करूं तो देखिए, इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की प्लिंग्स टू पैरामाउंट, ये बहुत अच्छी किताब है, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। एसपी बख्शी की किताब कंसिडर कर सकते हैं। डिलो पब्लिकेशन की किताब आती है, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। अब आगे जब हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ जाते हैं तो जनरल एप्टीट्यूड में आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है। देन जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह सकते हैं। रीजनिंग आपका पूछा जाएगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा। देन जनरल साइंसेज एंड एनवायरमेंट लिटरेसी, ये आपका नया टॉपिक है जो इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार के गैट में, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में। अब इसका मैं बाइफरकेशन अगर करूं तो देखिए, मैथ्स की अगर हम बात करें तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशो एंड प्रीपोजिशन, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज, टाइम एंड स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, देन वेन डायग्राम, स्टैटिक्स, देन वी हैव प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये बेसिक टॉपिक जो आपके 10th लेवल के आप टॉपिक कह सकते हो, ये आपसे पूछे जाएंगे। और इसके लिए अगर आप बुक रेफर करना चाहें तो आप 30 डेज वंडर, ये किताब है एस चंद द्वारा, ये आप कंसिडर जरूर कीजिए और इसको 2 से 3 बार आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। काफी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देन वी हैव लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अगर मैं लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग की बात करूं तो सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, देन डायरेक्शन सेंटेंस, डायरेक्शन सेंस कि ए जो है पहले नॉर्थ में गया, फिर वो ईस्ट में गया, फिर वेस्ट में गया, ऐसे करके कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया, ये आपसे पूछा जाएगा। तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट होगा।
देन नंबर रैंकिंग एंड सीक्वेंसिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये आपका सिलेबस होगा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का। इसके लिए आप चाहें तो अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की किताब कंसिडर कर सकते हैं। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और यहाँ से अगर आप करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपका लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। देन वी हैव स्टैटिक जीके, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिक जीके के में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस, उसके बाद फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इंडिया से फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल पूछा जा सकता है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट फर्स्ट, ये भी आपके आ गए, इंपॉर्टेंट फर्स्ट में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आ गया। और बुक्स, अवार्ड्स, रिलीजन, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। और अगर मैं बात करूं, देखिए इसको करने का सबसे इजी तरीका ये है, आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक कॉन्सेप्ट टॉपिक अच्छे से पढ़े। आप ऊपर से टॉपिक्स को और कॉन्सेप्ट को पढ़िए एंड देन एमसीक्यू बेस पे आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं एमसीक्यू सीरीज इस चैनल पे लॉन्च करूंगा फॉर दिस, और आप वो एमसीक्यू सीरीज अटेंड करके स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं बुक की बात करूं तो आप ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज जो चैप्टर वाइज आती है बाय मनोहर पांडे, वो आप कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ साथ आप यूनिवर्सल की बुक भी कर सकते हैं, एमसीक्यू, ओनली एमसीक्यू। और एमसीक्यू बेसिस पे आप इसको कंप्लीट करेंगे और मैक्सिमम 2 to 3,000 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपका ये स्टैटिक जीके बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा और आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आपको रिलीजियसली बहुत अच्छे से इसको फॉलो करना है और आपको एमसीक्यूज कंप्लीट करने हैं। देन वी हैव करंट अफेयर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें आता है। सो जुलाई 2024 से लेके अप्रैल 30th 2025 तक के आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं। और उसके लिए आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक लेके एमसीक्यू कंप्लीट कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग अपने चैनल पे भी एमसीक्यूज करवाएंगे आपको, आप हमें फॉलो करके एमसीक्यूज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मैं आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ प्रोग्राम जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन हो रहा है, सीयूईटी यूजी के थ्रू, उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर इन्फो दूंगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।